हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 persons PQRSTU play in a tournament called High Rollers. Every game involved two players. Each of the participants played with every other participant exactly one. In the game, both the players rolled an unbiased die each. The players who gets the larger number on the top surface of the die wins the game. Every game resulted in a win or loss. So there is no tie. The player who wins gets as many coins as the number on his die. द टोटल नंबर ऑफ गेम्स वन बाय ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट। तो पहले ये देखते हो कितने मैचेस होंगे मेरे पास। 62 मैचेस होंगे, दैट मीन्स 15 मैचेस होंगे, राइट। 15 मैचेस में हर मैच में कोई विन करेगा कोई लूज करेगा, मतलब मेरे पास कितने विन्स होंगे? 15 विन्स होंगे। 15 मैचेस है तो 15 विन्स भी होंगे। द टोटल नंबर ऑफ गेम्स वन बाय ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट। तो अगर सबने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ मैचेस विन करे हैं तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3 4 5। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जहां पे मेरे नंबर ऑफ विन्स ये है और इनका टोटल 15 आ रहा है और ये डिस्टिंक्ट भी है, ये डिस्टिंक्ट भी है, राइट। तो मैं ये इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा जहां पे भी मुझे यूज आया। फाइन, ये मेरी एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। Further, it is known that Q won his game against P. The number of coins won by R was more than anyone else. Q lost only 2 games, one against S and the other against R. T wins at least 2 games. अब देखो काफी सिंपल डेटा है। सेकंड पॉइंट को समझते हैं, द नंबर ऑफ कॉइन्स वन बाय आर वाज मोर देन एनीवन एल्स। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट सोच लेते हैं कि अगर आर ने सबसे ज्यादा कॉइन्स जीते हैं तो सबसे ज्यादा गेम्स भी उसने ही जीते होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी प्लेयर ले लेता हूँ, लेट से मैंने पी लिया, है ना। पी ने लेट से मैंने 5 के 5 गेम्स उसने विन किए हैं। तो उसका कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जब वो खेलता है तो 2-1 2-1 2-1 बस इतने पे ही एंड होता है मैच। तो मतलब उसने कितने कॉइन्स विन किए? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 5 किए, 10 कॉइन्स, राइट। बट उसने गेम्स तो मैक्सिमम जीती, नंबर ऑफ कॉइन्स उसके ज्यादा नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने सबसे ज्यादा कॉइन्स जीते उसने सबसे ज्यादा गेम्स भी विन करी हो, ठीक है। अब देखो सेम टेबल बनाना पड़ेगा टू ट्रैक द नंबर ऑफ लॉसेस एंड द नंबर ऑफ विन्स। मेरा PQRS TU है ना, ये टेबल बनाने के हैबिचुअल हो जाओ, काफी हेल्प मिलेगी अगर डायरेक्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरा PQRSTU PQRSTU, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है। Q वन इज गेम अगेंस्ट P, तो Q और P वाली गेम पे Q विन करेगा, तो यहाँ पे लूज आ जाएगा। द नंबर ऑफ कॉइन्स वन बाय आर, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। यू लॉस्ट ओनली 2 गेम्स, है ना, यू लॉस्ट ओनली 2 गेम्स। तो अगर मैं विंस की बात करूं, है ना, तो यू ने अगर 2 गेम्स को लूज किया है तो विंस कितने को किया होगा? 3 को, 3 विंस होंगे इसमें। वन अगेंस्ट एस, तो यहाँ पे लूज है। एंड द अदर अगेंस्ट आर, आर के अगेंस्ट भी लूज किया है, तो बाकियों के अगेंस्ट विन किया होगा। पहले ये डेटा को दोबारा लिखते हैं। आर और यू और आर में, तो आर और यू में विन किया होगा आर ने, और यहाँ पे एस ने, ठीक है। ये वाला मैच विन किया, यू और पी का यू विंस, तो यहाँ पे लूज, राइट। यू और क्यू का दिस विंस, तो यहाँ पे लूज, और यहाँ पे और यहाँ। फाइन, ये भी हो गया। टी विंस एटलीस्ट 2 गेम्स, तो जो टी की सिचुएशन है उसमें टी मस्ट हैव वॉन एटलीस्ट 2 गेम्स, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कोई 0 विन करेगा, कोई 1 विन करेगा, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। 3 वाला तो मेरे पास आ गया, 3 वाला नंबर तो आ गया, है ना। 0 कौन विन करेगा? क्या ये 0 विन हो सकता है? नहीं, है ना। अब देखो और 0 कौन विन कर सकता है? ये 0 विन कर सकता है? नहीं, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्या ये 0 विन कर सकता है? इसके पास एक विन ऑलरेडी है, इसके पास एक विन ऑलरेडी है, इसके पास भी एक विन ऑलरेडी है। तो 0 विन सिर्फ यही करेगा, 0 विन मेरा सिर्फ यही करेगा। फाइन, ठीक है, 0 भी आ गया। अब 1 विन के लिए देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है ना। 1 विन के लिए भी ऑलमोस्ट आई वुड से डब्ल्यू भी एलिजिबल है ना, आर भी एलिजिबल है, एस भी एलिजिबल है।
फाइन। ठीक है, टू विंस के लिए देखते हैं। यहाँ भी टू विंस आ सकती है, टू विंस भी हर जगह आ सकती है ना। देखो फाइव विंस के लिए अगर देखूंगा तो फाइव विंस यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पे तो एक एल आ गया, यहाँ पे भी एक एल आ गया, तो फाइव विंस या तो आर के पास आ सकती है या एस के पास आ सकती है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे फाइव विंस आएगी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे फाइव विंस आएगा। फाइन। यू वन इज गेम अगेंस्ट पी। तो अगर ये मेरा जीरो आ गया तो यहाँ पे लूज 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 आ जाएगा, राइट। तो ये विन विन एंड विन, राइट। अब देखो वन विन पे फोकस करते हैं, वन विन पे। क्या यहाँ पे वन विन आ सकती है? यहाँ पे तो ऑलरेडी टू विन्स हो गई, यहाँ पे भी ऑलरेडी टू विन्स हो गई, तो वन विन सिर्फ यहाँ पे आ सकती है। वन विन सिर्फ यहाँ पे आ सकती है, तो इसके पास ऑलरेडी वन विन है, तो बाकी मैच ये लूज करेगा, बाकी मैच ये लूज करेगा। समझे? राइट। अब क्यू का क्या सिनेरियो है? विन लूज 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 लूज, तो यहाँ पे क्या आएगा? विन 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 आएगा, और लूज ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका, विन विन। तो मेरा वन भी हो गया। अब टू पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे थ्री विंस आ गई, यहाँ पे भी थ्री विंस आ गई, तो टू विंस कहाँ पे पॉसिबल है? सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टू की बजाय एग्जैक्टली टू आ जाएगा, है ना। टू विंस उसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लूज एंड लूज, राइट। अगर टी और आर का लूज है तो आर और टी का विन हो जाएगा। अब टी और एस का अगर लूज है तो एस और टी का विन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास टू भी कंप्लीट हो गया। अब फोर और फाइव में मुझे नहीं पता, है ना। या तो यहाँ पे विन आ सकता है, यहाँ पे लूज कर जाएगा, और अपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पे लूज और यहाँ पे विन, है ना। और फोर और फाइव की प्लेसेस नहीं पता, यहाँ पे फोर या फाइव आ सकता है, यहाँ पे फाइव या फोर कैसे भी आ सकता है, राइट। फोर फाइव का मुझे नहीं पता। क्वेश्चन पे देखते हैं, फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू? टी वन फाइव गेम्स, नो। आर वन फाइव गेम्स, नहीं। एस वन फाइव गेम्स, नहीं। इधर आर और एस वन फाइव गेम्स, ये नेसेसरली ट्रू है। हाउ मेनी गेम्स डिड क्यू विन? हाउ मेनी गेम्स डिड क्यू विन? वन। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में फोकस करते हैं, हाउ मेनी गेम्स डिड पी लूज? है ना। पी ने कितने विन किए हैं? जीरो। तो लूज कितने किए होंगे? फाइव। काफी स्टूडेंट्स जीरो मार्क कराते हैं ना जल्दी जल्दी में, तो आपको देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। हाउ मेनी गेम्स डिड पी लूज? पी ने विन किए हैं मेरे जीरो, है ना, ये मेरे विंस हैं। तो लूज किए होंगे फाइव माइनस जीरो, दैट इज फाइव। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आर वन 11 कॉइन्स एंड ही लॉस्ट वन गेम। आपको इतना दे दिया। अब अगर आर ने एक गेम लूज की होगी तो यहाँ पे एल आ जाएगा और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा और यहाँ पे फोर आ जाएगा। R won 11 coins and he lost one game if the total number of the coins won by all the six players in the tournament was 47। मेरे देखो P Q R S T U, राइट। इनका टोटल तुझे अपने को दिया हुआ है 47, है ना। और R का मुझे दिया हुआ है 11। और मुझे क्या पता है? R का नंबर हाईएस्ट है ना। द नंबर ऑफ कॉइन्स वन बाय आर वाज मोर देन एनीवन एल्स। आर का हाईएस्ट और यूनिक है। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स वन बाय टी वाज, तो मुझे पूछा है टी की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो इस गेम को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, है ना, पी क्यू आर एस को। अब आपको पता है पी क्यू आर एस की विंस का पता है ना, ये रहा हमारा डाटा पी क्यू आर एस की विंस का। मुझे पॉइंट्स की बात की हुई है, और मुझे आर के पॉइंट्स ऑलरेडी पता है। आर के पॉइंट्स कितने हैं मेरे? आर के पॉइंट्स मुझे 11 दिए हुए हैं, राइट। और ये यूनिक हाईएस्ट है। आर के पॉइंट्स मेरे 11 यूनिक हाईएस्ट है। और मुझे फाइंड करने हैं टी के पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पे सर्कल कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर पी के जीरो विंस हैं तो पी को कितने पॉइंट्स मिले होंगे? पॉइंट्स कब मिलते हैं? जब आप कोई मैच जीतोगे, है ना। जब आप कोई मैच जीतोगे तभी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वट एवर द नंबर यू हैव ऑन योर डाइस। बट अब पी के जीरो विंस है तो पी को तो जीरो पॉइंट्स मिलेंगे। पी को जीरो पॉइंट्स मिलेंगे, मुझे टोटल 47 चाहिए, राइट। अब आप थोड़ा सा और देखो कि क्या आपको विन पे वन पॉइंट मिल सकता है? लेट से आपका, लेट से कोई ए वर्सेस बी है और उसमें ए विन कर रहा है, क्या ए को वन पॉइंट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। द रीजन फॉर दैट इज कि ए को अगर वन पॉइंट मिल गया तो बी को जीरो आना चाहिए। बट क्या डाइस में जीरो पॉसिबल होता है? क्या डाइस में जीरो पॉसिबल होता है? नहीं पॉसिबल होता। डाइस में जीरो पॉसिबल नहीं होता।
तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कोई प्लेयर विन कर रहा है तो विन में उसको मिनिमम पॉइंट्स कितने मिलने चाहिए? मिनिमम तो 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, 2-1। ऐसा सिचुएशन हो सकता है और जहां पे उसको 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। और मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 6। उसके डाइस पे अगर 6 हुआ तो मैक्सिमम 6। अब देखो क्यू के पास 1 विन है, तो मैं कह सकता हूँ क्यू को मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 पॉइंट मिलेंगे। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब सेम गोज विद द टी। टी को क्या, 2 विन्स है तो मिनिमम 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 12। बट 12 मिल नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम मेरा 11 है, तो 4 और 10 के बीच में कुछ पॉइंट मिलेंगे टी को। टी को 4 और 10 के बीच में कुछ पॉइंट मिलेंगे। सेम गोज विद द यू। इसमें 3 विन्स है तो मिनिमम 6, 2-2-2 और मैक्सिमम 10। 11 भी नहीं हो सकता है ना, 10 तक ही जा सकता है, 10 तक ही जा सकता है। डू यू गाइस एग्री? है ना। और एस को अगर देखोगे 5 विन्स हैं, एस के 5 विन्स हैं तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम भी 10, बिकॉज 11 वो बन नहीं सकता। 11 इज द यूनिक हाईएस्ट, 11 इज द यूनिक हाईएस्ट नंबर, राइट। अब देखो 11 प्लस 10 कितना हुआ? 21। तो मुझे बाकियों से मिला के, है ना, 0 + 11 + 10 मेरा हो गया 21। तो इनका 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 सम मुझे कितना चाहिए? 47 - 21 दैट इज 26। 47 - 21 दैट इज 26। और ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल लग रहा है। देखो किस में लगेगा? जब यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 6 हो, तभी मेरा 26 पॉसिबल है। तो आपके पास सभी के पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी, हाउ द नंबर ऑफ कॉइन्स वन बाई टी वॉज, द नंबर ऑफ कॉइन्स वन बाई टी वॉज 10, है ना। तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, राइट। तो अब देखो इसको क्वांट बेस्ड पजल समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। बट आपको थोड़ा सा, अगर वो डाइस की गेम लगा रहा है या कोई भी गेम लगा रहा है, तो थोड़ा सा गेम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह मिनिमम मैक्सिमम पे बेसिकली सोचना पड़ता है ना। मिनिमम विन, अगर उसने एक मैच विन किया तो मिनिमम उसके पास कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट। काफी अच्छा सेट था। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी।